ओवरवेट या ओबेसिटी एंडोमेट्रियल कैंसर से कनेक्टेड है? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, एंडोमेट्रियल कैंसर के ऊपर काफ़ी कुछ हम चर्चा कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है बॉडी वेट या ओबेसिटी या ओवरवेट रहना। तो क्या ये एंडोमेट्रियल कैंसर के साथ कनेक्टेड है? डेफिनेटली है। आज हम वो ही इलैबोरेट करना चाहेंगे कि ये कैसे कनेक्टेड है। तो दोस्तों, जब मैं ओपीडी में इतने सारे पेशेंट्स एंडोमेट्रियल कैंसर के जब हम देखते हैं, हमने एक नोटिस किया है कि 50 to 60% लोगों में लोग जो पेशेंट्स हैं ना, वो ओवरवेट रहते हैं, डायबिटीज रहता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स भी उनके काफ़ी हाई रहता है। तो इसको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो एंडोमेट्रियल कैंसर को कंट्रीब्यूट करता है। सो जब दोस्तों वेट आपका बढ़ता है या मतलब आपका नॉर्मल रेंज, हेल्दी रेंज से बढ़ जाता है, बीएमआई आपका ओवरवेट या ओबेसिटी के रेंज में आ जाता है, तब क्या होता है, बॉडी में जो इंसुलिन है ना, ये इंसुलिन शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ पे एक इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला सीन बनता है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला सीन बनता है तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए आपका इंसुलिन लेवल्स बढ़ने लगते हैं। तो इसके साथ ही साथ इंसुलिन में ग्रोथ फैक्टर्स भी बढ़ते हैं। तो ये सब जब केमिकल्स बढ़ रहे हैं, इससे बॉडी में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का सीन बनता है, जैसे कि सब जगह माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सूजन हो रहा है। तो जब ऐसे सूजन का सीन चलता है बॉडी में कहीं पे भी ना, सेल के जो रेगुलेशंस है, जो सेल का फंक्शन है, चेंज होके कैंसरस बन सकता है। तो ऐसे जो ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करके फाइनली कैंसर तक लेके जा सकता है। ठीक इसी तरह स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप, जहाँ पे जिनका पीरियड स्टॉप हो गया है, ओबेसिटी में जो एडिशनल जो फैट या चर्बी बनता है, एडिपोज टिश्यू जो बनता है, ये क्या करता है, एंड्रोजेंस मतलब मेल हार्मोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगता है। और ये अनइंटरप्टेड ईस्ट्रोजन के इफेक्ट से एंडोमेट्रियम क्या करता है, वो मल्टीप्लाई होने लगता है और ये जाके फाइनली कैंसर बन सकता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम मल्टीप्लाई होने के लिए, जो गर्भकोश के इनर लाइनिंग मल्टीप्लाई होने के लिए ईस्ट्रोजन का ज़रूरत रहता है। और ओबेसिटी के रहते हुए ये हार्मोन उसको अनइंटरप्टेड तरीके से मिलता है, तो इससे रिस्क बढ़ता है। सो ये दो इम्पॉर्टेंट रीजंस थे क्यों ओबेसिटी से एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। हमने ये भी देखा है दोस्तों, जब आप बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करोगे, अगर जो बॉडी मास इंडेक्स आपका 5 पॉइंट से बढ़ता है तो आपका जो एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क 50% से ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है एंड ये आपके ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉडिफाइबल फैक्टर है। जो ओबेसिटी है ये मॉडिफाइबल फैक्टर है। एज है या मेनोपॉजल स्टेटस है या जेनेटिक फैक्टर्स, ये हम चेंज नहीं कर सकते। बट ओबेसिटी एक ऐसा चीज़ है, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, गुड डाइट, ठीक है, एंड अगर आपको बाकी कोई इश्यूज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के, उसके मेडिकेशन लेके आप एक क्लीन लाइफ जियोगे तो आपका वेट भी कंट्रोल में आएगा, ओबेसिटी कम होगा और एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क कम होगा, जिससे आप एक अच्छी ज़िंदगी, मतलब जैसे बहुत ही फ्रूटफुल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो यही इस वीडियो का मकसद था कि ओबेसिटी के ऊपर हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ये कंट्रोल में रखोगे तो ना कि सिर्फ एंडोमेट्रियल कैंसर, कई सारे उसके रिलेटेड, ओबेसिटी के इर्द गिर्द रिलेटेड जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ये भी सुलझ जाएंगे। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हम इन डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।